नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल रही और इस सफलता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक दिसंबर से फरवरी के बीच दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है। कहा जा रहा है कि इन 3 महीनों में इस यात्रा के कभी भी शुरू होने के आसार है। तारीख पर मंथन चल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली ये यात्रा इस बार हाइब्रिड मोड में होगी, जिसमें पैदल चलने के साथ ही गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बताया तो ये जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक की यात्रा करने वाले हैं। तो आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ रही है एक बार फिर से यात्रा निकालने की? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्यों जरूरत पड़ रही है भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालने की? ये कांग्रेस पार्टी में जरूरत नहीं है, ये जरूरत राहुल गांधी को है। बेसिकली ये भ्रम हो गया है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस और राहुल गांधी एक ही हैं। लेकिन अभी का जो माहौल है कांग्रेस में, उसमें राहुल गांधी को कांग्रेस से लेना देना नहीं है। वो अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी छवि के साथ वो किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे? अब कांग्रेस एक आधार है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अब ये कांग्रेस के सीईओ बने हुए हैं। ये जो कांग्रेस नाम की कंपनी है उसके सीईओ बने हुए हैं। सोनिया गांधी इनके साथ है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को एक डमी उम्मीदवार बना दिया गया कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के रहो। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एक दलित नेता हैं, जो कांग्रेस कहा गया कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पहले एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। तो अगर कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो फिर भारत जोड़ो यात्रा या फिर ऐसी किसी भी यात्रा के लिए तैयार तो मल्लिकार्जुन खड़गे को करना चाहिए, ये राहुल गांधी को क्यों? तो इसलिए कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी फायदेमंद नहीं है और भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की नहीं बल्कि राहुल गांधी की जरूरत है। कांग्रेस तो हमेशा इस यात्रा में फंसी रही है। राहुल गांधी फिर से यात्रा पर निकलेंगे, कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत लेकर आएंगे। जो भी थोड़ा बहुत कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं ने तैयार किया, एक माहौल बनाने की कोशिश की, वो माहौल फिर से खराब होगा। क्योंकि पिछली बार भी राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे। कोई भी यात्रा के दौरान किसी भी जगह पर ऐसा नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और विवाद नहीं हुआ। राहुल गांधी ने ड्रेस पहना, जो कपड़े पहने उस पर विवाद नहीं हुआ। कुछ ऐसे चेहरे भी नजर आए जिसको लेकर सवाल खड़े हुए। राहुल गांधी के साथी सहयोगी ऐसे रहे जिस पर सवाल खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जो साथी सहयोगी रहे थे वो तो अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। ये मोदी के खिलाफ नहीं, भारत के खिलाफ साजिश करने वाले लोग इनकी यात्रा में शामिल हुए। और इस बार जब यात्रा करेंगे तो भी वही लोग सामने आएंगे, वही तरीके होंगे और वही मुद्दे होंगे। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पहली यात्रा राहुल गांधी की रही थी उसमें आलिशान कंटेनर हो या बाकी की जो सुविधा हो, सब कुछ चाक चौबंद था। इतना फंड कहां से आ रहा है कि पार्ट 2 की तैयारी चल रही है? फंड इनके पास कोई कमी फंड की नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हो तो पैसे की समस्या हो सकती है। जब काम में बेईमानी हो तो पैसा बड़ी समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन राजनीति अगर पैसे से की जाती, फंड से पॉलिटिक्स में जीत हार तय होता, तो अभी साथ जो सबसे बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान के हों या दुनिया के हों, वही राजनीति में सबसे ऊपर होते और हर देश का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होता जो उस देश का सबसे अमीर व्यक्ति है। क्या अडानी अंबानी जैसे लोग यहां राजनीति कर सकते हैं? यहां तक कि परेशानी तो अनिल अंबानी के राजनीति में आने से हो गई थी जब वो राज्यसभा पहुंचे। तो पैसा कांग्रेस के पास है, कमी नहीं है। राहुल गांधी के पास है, उनके पास फंड की कमी नहीं है। क्योंकि जब ये विदेश जाते हैं तो उस विदेश दौरे में फंड ही तो रेज करते हैं।
ये जो बार बार दिखाया जाता है कि भारत को कमजोर करने की साजिश करने वाले उन लोगों के साथ मिलना जुलना, उन लोगों के साथ बैठ के, यहां तक कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट और उसके एसेट के साथ मुलाकात, भारत के खिलाफ रिजोल्यूशन पेश करने वाले लोगों के साथ मुलाकात, फिर वहां पर जाके उसके एजेंडे पर चलते हुए दुनिया के सामने भारत को की बुराई करना कि यहां पर लोकतंत्र नहीं है, यहां लोकतंत्र खतरे में है, यहां अल्पसंख्यकों के अधिकार कुचले जा रहे हैं। तो जहां अल्पसंख्यकों की बात होगी, जहां मुसलमानों की बात होगी, वहां पर पैसे की कहां कमी रहेगी। पूरे हिंदुस्तान में ये सऊदी अरब के पैसे से जो मस्जिदें बन रही है, ये सब लोग देख रहा है, ये सबके नजरों में है कि हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं हम सबसे पिछड़े हैं, हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मुस्लिम नहीं हैं, हर मोहल्ले में करोड़ों रुपया के मस्जिदें बनाई जाती है और उस मोहल्ले में अगर जाइए तो दिखाई पड़ेगा कि मोहल्ले में रहने वाले मुसलमानों के पास अपने लिए पैसे नहीं है, ये 500-200 रुपया चंदा नहीं दे सकते, फिर भी वहां पर करोड़ों की मस्जिदें कैसे बन जाती है? क्योंकि इनको पेट्रो डॉलर मिलता है, जो पेट्रोलियम की कमाई से ये अरब देशों ने डॉलर हासिल किए हैं, वही डॉलर का इस्तेमाल एक तरफ से भारत जैसे देशों में उन पार्टियों के लिए किया जाता है जो कि हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के साथ हों। कांग्रेस उसी में से एक है, राहुल गांधी उसी में से एक है। इसलिए कहते हैं कि आरएसएस के पास हम नहीं जा सकते, उसके दफ्तर में नहीं जा सकते, उसके समर्थन में नहीं बोल सकते, चाहे मुझे मेरी जुबान कटवानी पड़े। ये राहुल गांधी बोलते हैं, जो गांधी सरनेम इन्होंने अडॉप्ट किया है जिस महात्मा गांधी से, उन महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लेते जिन्होंने संघ के बारे में कहा था कि इतना बेहतरीन संगठन है, सांस्कृतिक संगठन, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं आपदा आती है तो सरकार की मशीनरी बाद में पहुंचती है, आरएसएस के कार्यकर्ता पहले वहां आपदा के समय में सहयोग सहायता करने के लिए पहुंचते हैं। उस आरएसएस के बारे में कहते हैं ये तो विचारधारा के स्तर पर हमारे विपरीत है। जब अभी वरुण गांधी से मुलाकात हुई यही बात कहे कि ये दूसरे विचारधारा के हैं, हम दूसरे विचारधारा के हैं, लेकिन सामान्य सी बात है, ये तो बाहर में कहने के लिए है। इन दोनों पूरे खानदान के विचारधारा कोई धर्म जाति के आधार पर है ही नहीं। इसकी एक ही विचारधारा है, वो है राजनीतिक विचारधारा, सत्ता की विचारधारा, कि सत्ता तक पहुंचने के लिए कोई भी हथियार का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे वो देश विरोधी क्यों न हो, हम उस हथियार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी की यात्रा जो दूसरी होने वाली है, जिसमें आपने कहा कि ये हाइब्रिड यात्रा होगी, ये हाइब्रिड क्या होता है, इसमें क्या नया किया जाएगा? ये नयापन यही है कि राहुल गांधी कहते हैं हम थक गए हैं चलते चलते, घुटने में दर्द हो गया है। पिछले दिनों केरल गए इलाज करवाने के लिए, लेकिन ये घुटने का इलाज यानी कि अपने दिमाग का इलाज करवाने गए। ऐसे लोगों के जो दिमाग होते हैं, कहा जाता है कुछ लोगों का दिमाग घुटने में होता है, राहुल गांधी भी उन्हीं लोगों में शामिल है, इनका दिमाग घुटने में ही समाहित हो चुका है, तो इनके घुटने में दर्द है। अब बाहर में तो कहते हैं कि लोगों से जो प्यार मिला, उस प्यार के कारण मेरा घुटने का दर्द खत्म हो गया। तो प्यार से ही घुटने का दर्द खत्म हो गया तो इलाज कराने के लिए केरल क्यों गए? उसमें भी जहां गए वहां पर ये अपनी मानसिकता के हिसाब से उल्टा रास्ता चुन लिया, क्योंकि हम सनातन धर्म की परंपराओं के मानने वाले लोग आयुर्वेद की बात करेंगे। ये जिसके अंदर में मानसिकता ही क्रिश्चियनिटी वाला है, वो व्यक्ति आयुर्वेद की परंपराओं का इस्तेमाल कैसे करेगा? लेकिन ये मजबूरी है, इलाज कराने के लिए वहां जाना है और केरल से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सोचते हैं कि एक पंथ दो काम हो जाएगा। तो इसलिए हाइब्रिड यात्रा जो इनकी है, एक पहली मजबूरी कि अपने आप से परेशान होकर ये सोच रहे हैं कि दूसरे की बात करें। राहुल गांधी ने कहा हमें तो कोई समस्या नहीं, समस्या हमारे साथ चलने वाले लोगों को है, तो इसलिए कुछ दूर तक चलेंगे गाड़ियों से, कुछ दूर तक पैदल चलेंगे। पूरे पैदल यात्रा नहीं होगी, बल्कि ये हाइब्रिड होगी। ऐसे भी जो हाइब्रिड शब्द है उससे राहुल गांधी को पहले से ही प्रेम है। ये राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे नेहरू गांधी खानदान को
हाइब्रिड से प्रेम है। इंदिरा गांधी को, राहुल गांधी को, राजीव गांधी को, सबको हाइब्रिड शब्द से प्रेम था। इसलिए ये आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनके खानदान में ही हाइब्रिड है। तो इसलिए अब इन्होंने हाइब्रिड मोद की बात की है, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी की छवि को सुधारने वाले इस दूसरी यात्रा का परिणाम क्या कांग्रेस को पता नहीं है? क्या कांग्रेस के नेताओं को लग नहीं रहा कि पहली बार जब यात्रा पर निकले तो इन्होंने कौन सा झंडा गाड़ लिया जो इस बार दूसरी बार निकल रहे हैं? तो समस्या कांग्रेस के नेताओं के अंदर है। कांग्रेस के अंदर खाने से यह पता है कि कोई भी बड़ा नेता नहीं चाहता कि राहुल गांधी इस तरह से यात्रा पर निकले। जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान जब भी मध्य प्रदेश गए, इन्होंने कोई न कोई विवाद को न्योता दिया। कमलनाथ नहीं चाहते कि राहुल गांधी यहां पर चुनाव प्रचार करने आए। यहां तक कि अशोक गहलोत ने तो लगभग मना कर दिया। इसीलिए सबसे कम सभाएं, रैलियां राहुल गांधी की राजस्थान में है। अब राजस्थान में यात्रा निकाल रहे हैं एक अशोक गहलोत, तो वहां पर जो यात्रा अशोक गहलोत का है, क्योंकि वो सीएम है, वो पार्टी को देख रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर यात्रा निकालने के लिए वो अपने बेटे वैभव गहलोत के हाथों में दे देंगे? तो समस्या ये है इनके साथ कि कांग्रेस में यात्रा निकालेंगे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता इनके साथ नहीं रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा में केरल में पूरा यात्रा निकाल लिए, कन्याकुमारी से चल के। क्या कभी इनके साथ शशि थरूर गए? वहां से कर्नाटक से महाराष्ट्र होते हुए जिन राज्यों में गए, वहां के स्टेट लेवल के नेता तो रहे, लेकिन उसके बाद नेशनल लीडरशिप में मनीष तिवारी कभी इनके साथ दिखाई नहीं पड़े। या फिर जो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये एहसान चुकाने के लिए कभी कभी चले जाते हैं। तो ये अपनी छवि सुधार यात्रा है राहुल गांधी की, जिसमें राहुल गांधी सक्सेस हो ही नहीं सकते। इनको तो अब पूरे देश में 25 चक्कर लगा लें, लेकिन सीधे वो घूम फिर कर शून्य पर ही आएंगे। मतलब एक बार फिर से फ्लॉप यात्रा करने की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो एक बार फिर से राहुल गांधी को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन फिलहाल चल रहा है। कभी भी तारीख का ऐलान हो सकता है और इस बार कुछ बदलाव भी यात्रा में किए जाएंगे। पर कांग्रेस पार्टी को ये डर है कि कहीं राहुल गांधी एक बार फिर से जनता के सामने अपनी हरकतों की वजह से एक्सपोज्ड ना हो जाए। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।